भी नहीं है कि वक्फ बोर्ड है क्या। मेरी उनको मशवरा है कि किसी ऐसे आदमी से जिसको मालूम हो कि वक्फ क्या है, मशवरा करने के बाद बयानात देने चाहिए। पूरे देश के अंदर 9 लाख 10 लाख एकड़ प्रॉपर्टीज़ हैं जो वक्फ के अंदर हैं, और उसमें से ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ पे सरकार का कब्ज़ा है, इंडिविजुअल लोगों का कब्ज़ा है। उनको बजाय वापस दिलाने के कोई मुख्यमंत्री इस तरीके के बयानात देता है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जो पूरे के पूरे वक्फ का सिस्टम है वो आज की तारीख में जो असंवैधानिक अराजकता है उसके चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। इस तरह से जो वक्फ के सिस्टम को जो असंवैधानिक अराजकता के चक्रव्यूह में फंसा रखा है, उसको संवैधानिक प्रतिबद्धता के रास्ते पर ले जाना जरूरी है। तो योगी ने एक्शन लेने की ठान ली और इसके लिए बकायदा ब्लूप्रिंट भी तैयार हो गया है, यानी पाई पाई जमीन जिस पर नजर है वक्फ की, वो अब नजर हटा लें। रिपोर्ट देखिए। ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है? वक्फ के नाम पे कब्जा क्या होगा, उस एक एक इंच लैंड को लेकर के वापस करेंगे। वक्फ बोर्ड पर वार, सीएम योगी का जबरदस्त प्रहार। अवैध कब्जों को लेकर मचा हाहाकार, लटकी प्रशासनिक तलवार। वक्फ के नाम पर अवैध कब्जे 1000, नहीं बचेगा कोई भी अब की बार। क्योंकि सीएम योगी ने अब रिपब्लिक भारत के मंच से सीधा संदेश दे दिया है, और यही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की स्टाइल है। योगी ने रिपब्लिक भारत के महाकुंभ महासम्मेलन से जो लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया, उसके बाद हलचल तेज है। वक्फ बोर्ड के अवैध कब्जों की फाइलें खंगाली जा रही हैं। वक्फ बोर्ड के अवैध कब्जे से एक एक इंच वापस लेने की तैयारी है। योगी ने साफ कह दिया है कि अब वक्फ बोर्ड की दादागिरी पर फुल स्टॉप लगने वाला है। सरकारी जमीन को वक्फ की संपत्ति बताने वालों का हिसाब किताब होने वाला है। किसी भी जमीन को वक्फ की संपत्ति बताने पर ब्रेक लगने वाला है। और ये कोई पहली बार नहीं है। सच तो ये है कि यूपी में जहां जहां वक्फ ने अवैध कब्जा कर रखा है, वो जमीनें छुड़ाने के लिए सीएम योगी पिछले कई सालों से एक्टिव हैं। रिपब्लिक के मंच से योगी ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ हुंकार भरी, तो बाकी बीजेपी नेता भी वक्फ बोर्ड को ललकारते सुनाई दिए। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी वक्फ बोर्ड पर निशाना साधते हुए सवालिया निशान खड़ा कर दिया। आप भी सुनिए। वक्फ के पास जितनी जमीनें हैं वो एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करती हैं कि इन जमीनों का कैसे उनके पास आना हुआ। कई लोगों ने केस किया हुआ है कि हमारी जमीन इन्होंने गलत ढंग से हड़प ली, तो वक्फ के ऊपर केस चल रहे हैं, जिसके आधार पे वक्फ कानून में संशोधन का बिल लाया है हम लोगों ने। और बाकी इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वक्फ से बहुत मतलब कोई तुलना करना भी कुंभ का, ये भी मुझे लगता है कि कुंभ के साथ बहुत बेईमानी होगी। इतना ही नहीं, लखनऊ से दिया हुआ योगी का संदेश महाराष्ट्र तक पहुंचा। वहां भी नेताओं ने वक्फ बोर्ड को आड़े हाथों लिया और बोर्ड को ही बंद कर देने की मांग बुलंद कर दी। नेताओं ने कहा कि अब समय आ गया है वक्फ बोर्ड की दादागिरी खत्म करने का। वक्फ बोर्ड की जमीन का नाजायज फायदा कुछ लोग लेना चाहते हैं। उस जमीन पे की जो एक्टिविटीज है वो अलग तरीके से है, और कहाँ से वो सब लाते हैं, और किसी की भी ज़मीन वक्फ बोर्ड की ज़मीन बोल के उसके ऊपर जो नाम चढ़ाते हैं वो गलत है। महाराष्ट्र में भी ऐसी घटना घट चुकी है। करीबन 150 हेक्टेयर ज़मीन जो किसानों कई सालों से बुन रहे हैं, उनकी ज़मीन भी उन्होंने ले ली। तो ऐसा नहीं चलेगा, इसलिए वो वक्फ बोर्ड होना ही नहीं चाहिए। वक्फ बोर्ड जो है उन्होंने जिस प्रकार से ज़मीनी हड़पे हैं और ख़ुद मुस्लिम समाज भी उनसे नाराज़ है, तो ये एक प्रकार के लोगों को डरा धमका के और धर्म का डर दिखा के भी बहुत बार लूट मार की है। तो ये सरासर गलत है और इसको सेटराइट करना चाहिए। आज मुस्लिम समाज भी बहुत लोग तकलीफ़ में है, ज़मीनें उनके गई हैं, और निश्चित है ऐसे अगर वक्फ बोर्ड के नाम पर अगर भू माफिया एक्टिव होंगे तो उनका बंदोबस्त करना चाहिए।
हालांकि योगी के वक्फ बोर्ड को डायरेक्ट मैसेज से कुछ पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द होने लगा है। वोट बैंक की खातिर ऐसी मिर्ची लगी कि उल्टा सीएम योगी पर ही निशाना साधने लगे। माफिया कहना गलत बात है, वो तो कम्युनलाइज करने के लिए कहते हैं कि हिंदू मुसलमान हो, और ऐसे में क्या है कि हिंदू का ही नुकसान हो रहा है। माफिया गिरोह तो उनके साथ है। सवाल तो जहाँ यूनिवर्सिटी और मंदिर की चार दीवारी को तोड़कर गोरखपुर की बात कर रहा हूँ, दुकानें बन रही है, वहाँ भी उठ रहा है। लोगों को ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का बयान देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब विपक्ष वक्फ बोर्ड की मनमानी के साथ खड़ा हो, लेकिन अब योगी ने एक्शन लेने की ठान ली है तो ब्लूप्रिंट भी तैयार हो रहा है और अवैध कब्जाई गई पाई जमीन कब्जा मुक्त करने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जिस तरह से योगी ने प्रण लिया है उसको लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज जी भी उत्साहित हैं। क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। वक्फ को लेकर के भी मुख्यमंत्री ने बड़े निर्देश दिए और बड़ा बयान भी दिया। उनका कहना है कि जो जमीनों पर कब्जा किया गया है वक्फ से, वो एक एक इंच जमीन हम वापस ले लेंगे। देखिए, वो जमीन कहाँ से आई? वो हमारी जमीनें हैं, मंदिरों की जमीन है, मठों की जमीन है, हिंदुओं की जमीन है, ये हमारी जागीरें हैं। हमारे अखाड़ों की बहुत संपत्ति हुआ करती थी जिन पे ये मस्जिदें बनी है, मजार बने हैं, और इसको रिकॉर्ड में देखना चाहिए किसकी जमीन थी, किसकी भूमि थी, और जिसकी हो उसको वापस दी जाए। और मैं समझता हूँ पूरे भारत में इन्होंने हिंदुओं के जितने मंदिर, जितने मठ थे, सबको कब्जा किया और अपने नाम वक्फ बोर्ड के नाम किया। और वक्फ बोर्ड को भी हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के कारण ही हम सब हिंदू परेशान है। जहाँ ये चाहते हैं ये गाँव हमारा है, ये होटल हमारा है, अब ये भी कहते हैं ये गंगा जी जो है जहाँ हम संत बैठे ये भी इनका है, इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई होनी अति आवश्यक है। कार्रवाई की मांग संत समाज भी कर रहा है, लेकिन दावा क्या किया गया था जरा आपको बताते हैं। महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर रोक के बाद वक्फ का ये नया एंगल सामने आया। महाकुंभ की जमीन को लेकर मौलाना शाहबुद्दीन दावा करने लगे कि पूरी महाकुंभ की जो जमीन है 54 बीघा जमीन वो वक्फ की है। उनकी तरफ से ये बताया गया और कहा कि ये हमारी जमीन है, फिर भी हम ये कार्यक्रम होने दे रहे हैं। एक तरह से खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश यहाँ मौलाना की तरफ से की गई, लेकिन सच्चाई ये है कि इन दावों की हकीकत बिल्कुल भी नहीं है। इन दावों में हकीकत, और यही वजह है कि प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जवाब दे रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। कैसे जवाब दे रहे हैं, सुनिए जरा। वक्फ चिल्लाने वाले लोग हैं, जब इनका अस्तित्व ही धरती पर नहीं था तब से यहाँ पे कुंभ का मेला हो रहा है, माघ का मेला हो रहा है, और इस पर सवाल उठाना केवल मीडिया में मतलब स्पेस पाना और अपना नाम प्रचार प्रसार में आ जाए, इस प्रकार की घटिया हरकत है। इस प्रकार की हरकतों से लोगों को बाज आना चाहिए। देखिए, मनमानी की वजह से सनातन बोर्ड की अब मांग होने लगी, क्योंकि वक्फ तो किसी को लेकर कुछ भी कह देगा। संतों ने क्या कहा है वक्फ बोर्ड के खिलाफ? अब संतों ने मोर्चा खोल दिया है। 27 जनवरी को महाकुंभ में धर्म संसद का ऐलान किया गया है और इस धर्म संसद में सनातन बोर्ड का प्रस्ताव पारित होने वाला है। धर्म संसद में चारों शंकराचार्य शामिल हो सकते हैं, जानकारी मिल रही है, और 13 अखाड़ों के प्रमुख धर्म संसद का हिस्सा होंगे। और पहले भी कई बार सनातन बोर्ड की मांग हो चुकी है। दिल्ली में भी सनातन को लेकर, बोर्ड को लेकर यहाँ धर्म संसद हुई थी, मथुरा में भी हुई थी, और मांग इसको लेकर चल रही है कि धर्म संसद के जरिए यहाँ सनातन बोर्ड की स्थापना की जाए, क्योंकि मनमानी के आगे कहीं ना कहीं नकेल कसने के लिए ये जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करना जरूरी है। बड़ी जानकारी आपको देने वाले, क्योंकि दिल्ली में चुनावी फीवर के बीच सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है, बीजेपी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि अब ऐलान बीजेपी की तरफ से भी हो सकता है। 300 यूनिट फ्री घरेलू बिजली का वादा बीजेपी कर सकती है। धार्मिक स्थलों को 500 यूनिट बिजली देगी बीजेपी। ये अपडेट मिल रहा है सूत्रों के हवाले से, बड़ी जानकारी। बीजेपी इसको लेकर जल्द ही बड़ा ऐलान कर सकती है। फिलहाल धार्मिक स्थलों को फ्री बिजली नहीं देती है आम आदमी पार्टी की सरकार, और ऐसे में ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कई सालों का जो सूखा है वो खत्म कर सकता है ये मास्टर स्ट्रोक। ये बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। दिल्ली चुनावों पर बीजेपी सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। 300 यूनिट फ्री घरेलू बिजली का वादा कर सकती है बीजेपी। धार्मिक स्थलों की अगर बात करें तो 500 यूनिट तक फ्री बिजली दे सकती है बीजेपी, ये जानकारी मिल रही है।